नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे LIC एजेंट। आज जो है हम एक नया मुद्दा पर आपके सामने आए हैं, क्योंकि लोन है आदमी का जो जिंदगी तबाह कर दिया है। हमने देखा हर क्षेत्र में और न्यूज के माध्यम से आप लोग सुन भी रहे होंगे कि 40 से जो 60 वर्ष का एज है उसमें अधिकतर ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक के चिंता के चलते या पैरालिसिस का शिकार होते जा रहे हैं लोग। अब मैक्सिमम एज 60 वर्ष ही लोग बता रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? पहले लोग 100 वर्ष तक जीते थे, फिर इसके बाद 80 वर्ष तक मैक्सिमम जीते थे। आप लोग जरूर अपने आसपास गांव में सुने होंगे कि मनुष्य का एज, आप लोग पहले किताब में पढ़े होंगे तो 100 वर्ष था, लेकिन आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 60 से 70 वर्ष ही लगाए। तो क्या कारण है इसके पीछे? क्या कारण है? तो हमारे सामने एक सच्चाई झलक कर मित्र आ गई। एक मित्र हैं मेरे करीबी, और उन्होंने कहा कि चलिए मित्र, एक बड़ा आदमी से हमको संपर्क है, आपको एक बीमा दिवाएंगे। क्योंकि अभी नेक्स्ट साल मान लो 6-7 महीना पहले हम उनको 20-25 लाख का जमीन खरीदवाए हैं शहर में इकट्ठा, और प्रोफेसर साहब है वो जरूर एक बीमा देंगे। हम भी लालच में एक बीमा के तलाश में उनके यहाँ पहुंच गए। तो प्रोफेसर साहब से हम लोग को बात होने लगी। उनका एज हमने देखा मात्र 32 या 34 साल के थे। 4 साल उनका या 5 साल नौकरी लगा हुआ था, यही नौकरी हुआ था, लेकिन अधिक विकास के चक्कर में इतना वो लोन ले लिए थे कि हम सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने हमको बताया कि मोटा मोटी पांडे जी मुझे 15,000 महीना में गुजारा करना पड़ता है। तो मेरे मित्र थे, बोले कि सर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप हमारे ही सामने लोन पास करवाए थे, मात्र 40 से 45 हजार रुपया ही देना है था, अब क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? एक बीमा नहीं देना है पांडे जी को तो कोई बात नहीं है, इससे हमको कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि गुरु हैं, गुरु झूठ नहीं बोलता है। तो मित्र उन्होंने सच्चाई बताने लगे और सामने दिखाने लगे। कहा कि कल प्रेमचंद जी, आप जब हमसे नहीं जुड़े थे उससे पहले मेरे घर पर जमीन खरीदा रहा था, उसमें घर वाले ने बोला कि इतना पैसा व्यवस्था कीजिए। हमने लोन पर ही 20 लाख रुपया लिया था, और पुनः शहर में जब लेना हुआ तो 2 वर्ष बाद आपको हम और 20 लाख लोन लेकर जमीन को लिए। कुछ बचा पैसा था, कुछ और जोड़कर 27-28 लाख का जमीन हम लिए। तो इस तरह दोनों लोन को हम कंबाइंड कर देते हैं तो मात्र हमको 15-16 हजार रुपया ही बचता है, जिसमें शहर में रहकर किराया, फैमिली, एक बच्चा को ट्यूशन और सारा चीज व्यवस्था देना पड़ता है। यहाँ एक बाइक रखे हैं, उसको मेंटेनेंस भी हमसे नहीं हो पा रहा है मित्र। अब इतना कष्टदायक जिंदगी हो गया है। अब देख लीजिए, तो थोड़ी सी लालच, कम समय में अधिक धनी होना कितना घातक हो गया। बोल रहे थे कि सर हमारा बाल 32 या 33 साल का हो गया, हमारा तो टेंशन के मारे बाल पकने लगा है, और बूढ़ा हमने दिखने लगा है 35 या 36 साल के एज में। तो मित्रों उन्होंने पहला लोन का सिस्टम बताया, दिखाया। तो पहला लोन लिए, घर पर जमीन लेना था, तो उनका 45,506 रुपया महीना मंथली पे करना होता था। टोटल वो 20 लाख का लिए थे। वो टोटल हमने जोड़ा उनका टोटल मंथली पे के 5 साल में, तो 27,30,359 रुपया दे देते थे। तो जितना 20 लाख रुपया लिए थे उनसे अधिका वो सूद हम आप लोग जोड़ेंगे देहात भाव में, तो 7,30,359 रुपया दे रहे हैं। दूसरा लोन लिए थे पुनः 6 साल का लिए, जिसमें 38,068 रुपया EMI पड़ा 6 साल के लिए। 20 लाख का लोन था ये भी। तो टोटल इसमें वो 7,40,907 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हैं, और टोटल अमाउंट 27,40,907 रुपया हो रहा है। इसमें भी हम दोनों 27,40,907 रुपया को और 27,30,359 रुपया को आपस में जोड़े तो हुआ 54,71,276 रुपया।
तो उन्होंने टोटल अस्थायी तौर पर जमीन लिए 40 लाख का, और उसमें लिखाई पढ़ाई बोल रहे थे कि लगभग हमको 5 लाख रुपया लिखाई पढ़ाई खाना दलाल का ये सारी चीज लगा है मित्र। और जितने लोन लिए हैं इसमें सिक्योरिटी चार्ज और क्या कहते हैं, सिक्योरिटी चार्ज और इंश्योरेंस दोनों चीज हमको दिया है पर्सनल लोन में। तो ये सारा जोड़ देते हैं मित्र, तो 14 लाख मैक्सिमम काला ये अधिक पे हो रहा है, क्योंकि 14,71,276 रुपया हो रहा है टोटल जोड़ने पर। 20-40 लाख लिए ही हैं। तो ये अमाउंट आप जितना कमा रहे हैं भारत सरकार से, चाहे जितना सरकारी वेतन कमा रहे हैं, तो 14 लाख किसका निकला? आप ही का निकला इंटरेस्ट के रूप में। और एक बात मिथ्या होती है कि ना इस समय जमीन ले लेते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो आप ही सर चन्हा कहें क्या, बैंक अरबों अरब रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट करती है और 11 साल 12 साल में डबल देती है, और आप सोच रहे हैं कि 5-6 साल में वो डबल हो जाएगा, तो नहीं होगा। उनका महीना का टोटल EMI 83,574 रुपया कट जा रहा था, जबकि सरकार को LIC चाहे जो भी है 40% या 60% तक ही लोन लेने का अधिकार है, लेकिन वो पर्सनल लोन वाले ने इनको लगभग 85% या 70% लोन दे दिए। ये कहां तक सत्य है? तो इतना भारत के सिस्टम गड़बड़ी है। और एक बात बता रहे थे कि मेरा बच्चा बीमार हो गया सर, 1 लाख रुपया हमको लगा और 10,000 EMI पर ले लिए। 10,000 सूद भरने में 6-7 हज़ार, कैसे कैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे, कैसे कैसे मेंटेन करें। बाद में वो 1 लाख इतना तबाह किया कि जो घर पर हम 20 लाख का जमीन लिए थे उसमें 2 काठा बेचना पड़ा। अब बताइए कितना अब कष्ट का जिंदगी। और बता रहे हैं कि EMI के चलते हमारा जीना मुश्किल हो गया है। 5-6 साल मैंने बताते हैं कि 8 साल तक हम EMI के चक्कर में फंसे रहेंगे, और EMI के चलते हमारा जो जिंदगी है उदासीन होने जाएगा। क्योंकि मेरे संग के जितने मित्र हैं, कोई कार ले लिया है, कोई गाड़ी ले लिया है, कोई अच्छा जिंदगी जी रहा है, लेकिन हम अब फटा जींस है उसको सिलवा कर पहनते हैं, फटा शर्ट है उसको सीकर जाते हैं। जितने प्रोफेसर लोग हैं उनमें हमको गलत भावना दिखती है, अपने में गलानी होती है, लेकिन मैं क्या करूं सर। तो इसीलिए हमारा कहना है साफ तौर से मित्र, अधिक जीना है तो लोन का झंझट पालना छोड़ दीजिए। जमीन की रही बात कि आज जमीन नहीं कहेगा कल खरीदा जाएगा, यदि आप उसी पैसा को सही जगह निवेश कर दीजिए, मान लीजिए कि बैंक में या गोल्ड खरीद लेते हैं या कोई प्लान ले लेते हैं, या 1-1 साल का फिक्स डिपॉजिट करते रहिए किसी भी बैंक में। बंधन बैंक है उसमें लगभग 6.5% 7% ब्याज दे रहा है, और ये उज्जीवन है, ICICI बैंक है, तरह तरह का बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर। साल भर के लिए आप निवेश करिए 1-1 लाख रुपया। उसी तरह आप मान लीजिए कि 12 लाख साल में कमाते हैं और 4 लाख निवेश करते हैं, तो आपका वो 5 लाख लगभग हो जा रहा है साल में। तो ऐसे ऐसे हम 5 साल में 30 लाख 40 लाख 50 लाख अमाउंट बटोर लेंगे, और उसी से जमीन लेंगे। कर्ज कर कर क्यों लेंगे? जो हमारा मन में विचार, कभी आफत भी आएगा तो आपके शरीर पर आपके पैसा पड़ा रहेगा, जिसको आप तोड़कर उस आफत से लड़ सकते हैं। और एक प्रोफेसर होकर किसी के दरवाजे पर जाइए कि 50,000 हमको लोन दीजिए, सूद पर पैसा दीजिए, किसी घर जाइए 10,000 सूद पर दीजिए, किसी का पैसा 10,000 ले लीजिए, इस महीना चलाइए और उस महीना काट कर उनको दीजिए, हेरा फेरी करते रहिए, आपका जिंदगी कहाँ सत्य रहेगा मित्रों। तो मित्रों, लोन जो है देश को बर्बाद कर दिया है, देश की आधी जनता को गरीब कर दी है। हाँ, उन लोगों को तबाह नहीं करती है मित्रों जो बड़ा पैसा वाले हैं, बड़ा लोन लेकर विदेशों में रफू चक्कर हो जाते हैं। क्योंकि वो रफू चक्कर हो जाते हैं तो सरकार उन पर कोई दबाव नहीं देती है, ना उनके यहाँ बैंक जाती है। लेकिन आप एक EMI नहीं भरेंगे तो आपके यहाँ प्रतिष्ठा सारा खो दिया जाएगा, बैंक आपके घर जाइएगा। अब बताते हैं एक नया स्ट्रक्चर। आप लोग सुने होंगे कि जो कला प्रेजेंट में उद्योगपति हैं अडानी ग्रुप, अडानी साहब,
जो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब माने जाते हैं, आप लोग समझते होंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है मित्रों। उन्होंने भारत नहीं, विश्व में चौथा स्थान धनी के लिस्ट में थे। आज विश्व में वो 28वां 30वां स्थान पर चले गए हैं। क्या कारण था? लोन का। तो गलत अफवाह या गलत मैसेज जब यदि उड़ जाएगा तो आपकी बड़ी से बड़ी संस्था होगी या बड़ी से बड़ी दुनिया होगी, वो तबाह हो जाएगी। तो मित्रों, कितना भी पैसा कमाते हैं, गलत आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप तबाह ही रहेंगे। तो मित्रों, लोन से बचिए। नमस्कार।